नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर में एक भूखंड के विवाद के चलते उल्लासनगर पुलिस स्टेशन के सामने प्रकाश तलरेजा के साथ मारपीट करने के मामले में टीम ओमी कालानी प्रवक्ता कमलेश निकम, संतोष पांडे, मनीष इंगोरानी, एक महिला और अन्य एक व्यक्ति, ऐसे कुल 5 जनों के ऊपर उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखिल किया गया है। उल्लासनगर शहर में जमीन के भाव आसमान तक पहुंच चुके हैं। शहर के लोगों का कहना है कि शहर में ऐसी हालत है कि शहर में खुली जगहों, बगीचे, मनपा भूखंड, पालिका स्कूल की जगह और शासकीय जगहों पर भी अतिक्रमण हो रहा है। आपको बता दें, उल्लासनगर के झूलेलाल स्कूल के पास भूखंड विवाद अब बहुत बढ़ चुका है। झूलेलाल स्कूल ट्रस्ट और पूर्व नगर सेवक मोहन रामरखियानी के बेटे अज्जू रामरखियानी के बीच यह जमीन विवाद चल रहा है। यह मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। अब इस भूखंड पर पिछले कई दिनों से कई लोग बांधकाम कर इस जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस पर अज्जू रामरखियानी का क्या है कहना। ताकत दिखा के झूलेलाल ट्रस्ट के बाजू में आपकी जगह है, वो विवादों में आ चुकी है, क्या पूरा मामला है? बैरक नंबर 748 के पीछे लवीना सोसाइटी के बाजू में मेरी प्रॉपर्टी है। ऐसा है कि 1.5 साल पहले झूलेलाल स्कूल वालों ने मेरी दीवार तोड़ दी थी। तब मैं पुलिस स्टेशन गया था। उसमें मेरे साथ में सतीश तुनिया जी थे और घनश्याम तुनिया जी थे और 2-3 उनके रिलेटिव्स थे। सब लोग हमारे साथ पुलिस स्टेशन में चले थे। तब मैंने उनको कंप्लेंट दर्ज करने को बोला था, लेकिन बड़े साहब ने मेरे को 149 देके नोटिस देके और महेंद्र मूलचंदानी, प्रकाश तलरेजा को 149 का नोटिस देके बाहर निकाल दिया। तो मैंने पुलिस चौकी में भी बोला था 149 का जो नोटिस निकाले उसकी कापी दो, तो आज तक मुझे वो कोई भी कापी नहीं दी उन्होंने। उसके बाद फिर दीवार मेरे को सतीश तुनिया जी मेरे दोस्त है, वो उनके पिताजी पहले ट्रस्टी रह चुके हैं झूलेलाल स्कूल ट्रस्ट में, और उन्होंने बहुत सारी जगह झूलेलाल स्कूल को डोनेट की थी। उन्होंने मुझे पूरी तरह से मदद की। उन्होंने मुझे दीवार उठा के जो दीवार तोड़ी गई थी उसको उठाने में मेरी पूरी मदद की सतीश तुनिया जी ने। उनका कहना यह है झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल वालों का कि ये जो जमीन है ये उनको डोनेट की गई है। इसमें किस बात की सच्चाई है? सेठ जी, ऐसा है कि उन्होंने कुछ डमी कागजात बनाए हैं। सबके सामने कागजात रखो, जेरास निकालो, मैं कागजात कैंसिल कराने की गारंटी लेता हूं कि वो कागजात कैसे कैंसिल कराने हैं, कैसे फर्जरी कागजात बने हैं, मुझे सब मालूम है किस किस ने बनाए हैं, कौन उसमें इन्वॉल्व है। मैं पूरी छानबीन करके आपको फिर इंटरव्यू दूंगा। आप बोल रहे फर्जी कागज है, तो आप कोर्ट में क्यों जाते? तो मेरे हाथ में एक भी कागज नहीं है। 5 रुपए के स्टैम्प पेपर वेपर कुछ भी बनता है शहर में। 5 रुपए के पेपर के ऊपर आप 1.25 एकड़ जमीन लिखवा दोगे? आपने स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरी। 6 माले का स्कूल बनाया है, 5 माले का, आज तक कोई परमिशन नहीं है आपके पास, सनत नहीं है, TLR नहीं है, प्रॉपर्टी कार्ड नहीं है, हाउस टैक्स की पावती प्रॉपर नहीं है आपके पास। 1 लाख स्क्वायर फुट पे स्कूल बना हुआ है, तो आपने क्या दिया है? और आज की डेट में वो स्कूल प्राइवेट स्कूल, कमर्शियल स्कूल हो चुका है, ट्रस्ट का स्कूल नहीं है। आज की तारीख में 25 से 30 हजार रुपए हर साल की फीस ली जाती है। आप दावा करें कि वो जमीन आपकी है, तो आपके पास क्या प्रूफ है? मेरे पास सेल डीड है अपनी, मेरे पास सेल डीड है। उनका कहना यह भी था कि उस जो जगह है वहां से हमारा गेट था, नहीं, तो वहां पर पूरे आप पार्किंग करते थे। सब झूठी बात है। टीचर्स तो अभी आई ना, सब कोई 4 साल से आई, कोई 2 साल से आई, कोई 3 साल से आई, उनको क्या मालूम जमीन किसका है। आप उधर जाइए बैरक नंबर 748 पे, आप 748 बैरक पे जाइए, लवीना पैलेस में जाइए, आप किसी से भी जाके पूछिए सराउंडिंग एरिया में ये जमीन किसकी है। उनका यह भी कहना है कि हमने कोर्ट से स्टे लाया है। झूठी बात है, सब झूठी बात है। ऐसा है कि इस प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट मैंने ईश्वरी बाई करतारमल सेवलानी से लिया है और कुछ पार्ट मैंने प्रकाश रोचलानी से लिया है। उनके थ्रू, पहले प्रकाश रोचलानी उनके पावर ऑफ अटॉर्नी थे, वो गुजर गए, फिर मेरे को ईश्वरी बाई करतारमल ने मेरे को डायरेक्ट गिफ्ट डीड करके दिए, वो मेरे रिलेटिव में है। इसमें प्रकाश तलरेजा का क्या रोल है? कुछ भी रोल नहीं है, ओपनली ब्लैकमेल है। 3 लाख रुपया मांग रहा था मेरे से। कौन मांग रहा था?
प्रकाश तलरेजा वाया वाया किसी के साथ मैसेज भेजा था। मैं उस व्यापारी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। अगर उसका कुछ इन्वॉल्व नहीं है तो वो आपसे 3 लाख रुपए क्यों मांग रहा था? ब्लैकमेलिंग करने के लिए। आप दो, मैं ये मामला बंद करा दूंगा। बार बार आपकी प्रॉपर्टी में जो डिस्प्यूट हो रहे हैं वो मैं निकाल दूंगा। मैं वो प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है? वैल्यू क्या करने का? वैल्यू आप स्टैंप ड्यूटी से पूछो, रजिस्टर ऑफिस से। खड़ा रहे। हाँ। और आप क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? मैं ऐसी मांग करता हूं, ये 1.5 साल में दूसरी बार मेरी दीवार तोड़ी गई है। वो दीवार पहले भी मैंने अपने पैसों से बनाई थी। अब झूलेलाल स्कूल का काम है, मुझे वो दीवार वापस बना के दो। और झूलेलाल स्कूल वालों के ऊपर जो उनके डायरेक्टर्स है, प्रकाश तलरेजा बार बार इन्वॉल्व हो रहा है, और एक उनकी टीचर है सुनीता खत्री करके, उनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए, लैंड ग्रैबिंग का मामला दर्ज होना चाहिए। इस मामले में झूलेलाल स्कूल टीचर्स का भी क्या है कहना, वह भी जानते हैं। मैं मोटवानी राजू, HM ऑफ प्राइमरी सेक्शन झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ, आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो डिस्प्यूटेड लैंड है वो हाई कोर्ट में उसका केस चल रहा है 2013 से, और उस हाई कोर्ट की तरफ से हमें स्टे मिला हुआ है। पर ये जो फैमिली है, अज्जू रामरखियानी जो मोहन गाड़ो जी के बेटे हैं, चिराग रामरखियानी और उसके एसोसिएट्स अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं और ये ज़मीन को हथियाना चाहते हैं, और ये सिंपली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे प्रिंसिपल, टीचर्स, बच्चे, पेरेंट्स सब हम लोग साथ हैं, और ये इनजस्टिस सहन नहीं किया जाएगा। मैं हाथ जोड़ के तहे दिल से मैं विनती करना चाहती हूँ हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर श्री उद्धव ठाकरे जी से, महाराष्ट्र होम मिनिस्टर श्री अनिल देशमुख जी से, आवर एजुकेशन मिनिस्टर मैडम वर्षा गायकवाड़ जी से, आवर गार्जियन मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी से, आवर MLA श्री कुमार आयलानी जी से, महापौर लीलाताई जी से, उप महापौर भगवान बालेराव जी से, शिवसेना अध्यक्ष श्री राजेंद्र चौधरी जी से, शिवसेना लीडर श्री धनंजय बोदारे जी से, TO के अध्यक्ष श्री ओमी कालानी जी से, NCP अध्यक्ष दामिनी मैडम जी से, NCP लीडर भारत गंगोत्री जी से, उल्लासनगर कांग्रेस प्रेसिडेंट रोहित साल्वी जी से, साई पार्टी लीडर जीवन इदनानी जी से, मनसे लीडर बंधु देशमुख जी से। ये सारे दिग्गज जो हैं वो हमारे साथ अगर खड़े हो जाते हैं तो हमें ज़रूर जस्टिस मिलेगा। ये लैंड बच्चों के लिए है, और ये फैसला जब कोर्ट के लिए छोड़ा गया है तो ये रात को चोरी छिपे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आपके हित में केस का फैसला आएगा तो हमें मंजूर है, लेकिन तब तक हमें उनका कोर्ट का, हाई कोर्ट का ऑनर करना चाहिए और हमें रुकना चाहिए। और हमें अपनी बच्चों के लिए जस्टिस चाहिए, तो हम लोग सब मिलके बोलेंगे कि वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। थैंक यू। मैं TOK के अध्यक्ष श्री ओमी कालानी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस मैटर पे थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि उनके तरफ से भी कुछ लोग आ रहे हैं जो उनके साथ हैं। पर प्लीज़ आप मैटर को ध्यान में रखिए, हमारे साथ होइए, बच्चों के साथ होइए। हम ये नहीं कहते कि किसी आप मैनेजमेंट के साथ हो जाइए, बच्चों के साथ हो जाइए, क्योंकि उनकी जगह है, ये सोसाइटी की प्लेस है। थैंक यू वेरी मच। सर, झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल और जूनियर कॉलेज को 2 बिल्डिंग्स हैं, बॉयज़ बिल्डिंग और गर्ल्स बिल्डिंग। गर्ल्स बिल्डिंग के पीछे एक प्लॉट है जो झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल को 1980 में डोनेट हुआ है। 1980 में ये प्लॉट हमें डोनेट किया गया है। जो प्लॉट हमने रखा हुआ था कि वहाँ पे एक छोटी सी बिल्डिंग बना के गर्ल्स के लिए कॉलेज बनेगा, एक प्लेग्राउंड बनेगा। उस प्लेग्राउंड, उस जगह के ऊपर कुछ लोगों ने, जो अज्जू रामरखियानी जो मोहन गाड़ो के बेटे हैं, और कुछ साथियों ने 60-70 लोग फ्राइडे के दिन नाइट को घुस के वहाँ पे लोगों के साथ पत्थर लेके, 4 लॉरी लेके वहाँ पे काम शुरू कर दिया। अगर प्लॉट अगर उनका है तो वो लीगली जा सकते हैं। ये मामला हमारी तरफ से हाई कोर्ट में जा चुका है। हाई कोर्ट का जो फैसला रहेगा वो हमारे स्कूल को, हमारी ट्रस्ट को मंजूर है। पर जो
कायदे के ख़िलाफ़ होगा तो हमारा स्कूल ये इनजस्टिस नहीं सहेगा। हम सब टीचर्स, हमारे हेड सब मिलके इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। जिनकी ज़मीन है, ये बच्चों की ज़मीन है, बच्चों का प्लेग्राउंड है, उनका हक हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। अगर सही हम सच्चे हैं, सच्चाई की ही जीत होगी, फैसला हमारे ही हित में आने वाला है। पर जो वक्त हाई कोर्ट से मिला है, हमें हाई कोर्ट का रिस्पेक्ट करना है, उल्लंघन नहीं करना है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जो हम होने नहीं देंगे। इसके लिए जो सही रहेगा हम उसके साथ खड़े हैं। ये बच्चों का प्लॉट है, बच्चों को ही मिलना चाहिए। आपका नाम? मैं संध्या दुधानी, डायरेक्टर ऑफ झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। इस भूखंड को हड़पा जा रहा है, ऐसा आरोप स्कूल प्रशासन और प्रकाश तलरेजा की तरफ से किया भी जा रहा है। स्कूल टीचर्स ने उल्लासनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कदम के साथ मुलाकात कर चर्चा की। बुधवार को जैसे ही ये चर्चा खत्म हुई, वहीं पुलिस स्टेशन के बाहर ही प्रकाश तलरेजा के साथ एक महिला और अन्य जनों ने हमला कर मारपीट की, जिसका वीडियो भी पूरे शहर में वायरल हुआ। टीम ओमिकालानी प्रवक्ता कमलेश निकम, कार्यकारी अध्यक्ष संतोष पांडे, मनीष हिंगोरानी, इनके बोलने पर ही हमला और मारपीट हुई, ऐसी प्रकाश तलरेजा ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। पकड़ इसको, पकड़। क्यों मेरी बहन क्यों मार रही है? मेरी बहन क्यों मार रही है? क्यों मेरी बहन क्यों मार रही है? जाओ घे मेरी बहन क्यों मार रही है? आइए जानते हैं क्या है कहना प्रकाश तलरेजा का। ये है, सिंधी समाज को बताना चाहता हूँ कि टीओके का अस्तित्व क्या है। गुंडा पार्टी मैं बताता हूँ ना। झूलेलाल स्कूल की एक ज़मीन है, बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए रिजर्व है। वो ज़मीन इन्होंने 2 से 3 से लगातार रोजाना रात को बाउंड्री लगा के हड़प रहे हैं। हमने उनको रोका, पुलिस प्रशासन ने मदद की, एसीपी साहब खुद आए, उन्होंने उनका काम बंद करवाया। और आज हमारी यहाँ मीटिंग हुई, शाम को 5 बजे के लिए सीनियर साहब और एसीपी साहब के ऑफिस में मीटिंग है। वो निर्णय हुआ कि मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा। उसके बाद मैंने एसीपी साहब को बोला, साहब बाहर इन लोगों की फील्डिंग लगी हुई है मुझे मारने के लिए। बोला साहब आपको कुछ नहीं होएगा, सीनियर साहब ने कमिटमेंट किया। उसके बाद मैं अभी जैसे बाहर आया, गाड़ी चालू किया, मुझे टीओके के कुछ लड़कियां बुलाई। लड़के लोग उनके जो फंटर्स लेके घूमते हैं, ये जो गुंडागर्दी टीओके की चलती है, उन्होंने मुझे इस तरह से मारा। ये मेरा ब्लड निकल रहा है, ये मेरा फेस देखिए, मेरी बॉडी देखिए, बहुत बुरी तरह से मारा है। टीओके का अस्तित्व सिर्फ गुंडागर्दी है उल्लासनगर में। टीओके का अस्तित्व सिर्फ गुंडागर्दी है उल्लासनगर में, जिसका जीता जागता प्रमाण आप देख सकते हैं। टीओके का अस्तित्व सिर्फ गुंडागर्दी है। पदाधिकारी नहीं हूँ मैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मेरे पास अटॉर्नी है और मैं हाई कोर्ट से पिटिशनर हूँ। मैंने वो पिटीशन जीती है और मेरे पास मैंने सारे दस्तावेज। कोई लोग आपके साथ में नहीं है ना। अभी यूएमसी कमिश्नर के पास मीटिंग चल रही है, जहाँ पर आमदार कुमार एलानी साहब भी हैं, मैं सुखरामानी साहब भी हैं, झूलेलाल स्कूल के ट्रस्टी महेंद्र मूलचंदानी जी भी हैं, और भी कई लोग। वहाँ पर एक मीटिंग चल रही है। यहाँ पर स्कूल के प्रशासन की टीचर्स को बुलाया गया था, मैं उनके साथ आया। टीचर्स के साथ भी उन्होंने बदसलूकी की उनके लड़कों ने। तब पुलिस ने बोला कहीं ये ना हो, इसीलिए उनको भेज दिया। और उनके एज अ रिप्रेजेंटेटिव के नाते मैं यहाँ बैठा था, हमारी बात हुई। उसके बाद इन लोगों ने मुझे इस तरीके से मारा है। ये मामला तो न्याय प्रविष्ट है। न्याय प्रविष्ट है, स्टेटस को है। स्टेटस को के बावजूद उन्होंने उस जमीन को हड़पा है आधी रात को बैठ के, जिसका वीडियो फुटेजेस वॉइसेस मैं आप सबको प्रोवाइड कराता हूँ। आपको किसके ऊपर शक है? ओमिकालानी खुद रात को चड्डी और बनियान में आया था और पुलिस डिपार्टमेंट को बोल के गया, मैं जाके उस ज़मीन को हड़पता हूँ, किसमें दम है आके बंद करावे। उसके बाद यहाँ धमकी देने के बाद वो वहाँ पर जाके ज़मीन खुद हड़पाई है। उनके सारे एसोसिएट्स मिल के वहाँ बैठे, चड्डी और बनियान में आया था। पुलिस के सामने जो बदसलूकी की, उसके भी मेरे पास फुटेजेस और वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं, मैं आप सबको प्रोवाइड कराता हूँ। प्रकाश तलरेजा मारपीट प्रकरण में टीओके के लोगों का नाम आने के बाद और यह जो प्रकाश तलरेजा का जो वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उस पर टीओके प्रमुख ओमिकालानी ने क्या दी है प्रतिक्रिया, आइए वह भी जानते हैं।
देखिए, पहली बात तो हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, और अगर हमको कुछ करना होता है तो हमारी वो आदत नहीं है कि हम किसी को हायर करें। और ये जो मैटर है, ये पूरे मामले में हमारे किसी भी आदमी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसने वो लड़की से छेड़छाड़ी की है, और वो लड़की भी आई है मेरे पास कि भाई पुलिस उसका केस ले नहीं रही है। तो ये पूरा छेड़छाड़ी का मामला है, और हमारे लोग वहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर ही बैठे थे। जो नाम इन्होंने दिया है, कमलेश निकम, संतोष पांडे का और मनीष इंगोरानी का, तो वो लोग उस वक्त अंदर ही बैठे थे पुलिस स्टेशन में जिस वक्त ये जो घटना हुई है बाहर। हमारे जो कार्य अध्यक्ष हैं पंकज त्रिलोकानी, उनके घर में किसी ने पेट्रोल फेंक के आग लगाया था, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, और वो मामले में हमारे लोग पुलिस स्टेशन में गए हुए थे। और तो ठीक है, मतलब ये है कौन, खुद एक बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है और लोगों से पैसे ब्लैकमेल करते हैं। तो ऐसे आदमी ने मार खाया तो उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन ये जो भी मामला है वो पूरा गलत है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।